Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 3, two stories about flying from your book First Flight. Yesterday I have taught you the first part of this chapter, his first flight, and today I am going to teach you the second part of this chapter, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Now we have gone through the first part. It is based on a bird, how it learned to fly. Now the second part is related to a pilot who lost his way in the storm and how he comes out, that we will go through in this chapter. I am going to start. Listen it carefully. The Black Aeroplane. The black aeroplane, काले रंग का aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. The pilot is saying that the moon was coming up in the east. East की तरफ जो moon है वो उग रहा था behind me, पीछे की तरफ. तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ईस्ट है तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा है. बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो स्काई है बिल्कुल क्लियर है, मून भी दिख रहा है और स्टार्स भी सारे दिख रहे हैं. द पायलट इज फ्लाइंग इन द स्काई. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. एक भी बादल नहीं है आकाश में. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. रात का समय है तो sleeping countryside जो पूरी नीचे जो कंट्री है वो सो रही है और मैं ऊपर आकाश में प्लेन उड़ा रहा हूँ. मैं बहुत खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो पायलट बताता है कि वो कौन सा प्लेन उड़ा रहा है. वो डकोटा प्लेन उड़ा रहा है फ्रांस के ओवर फ्रांस के ऊपर से. वो कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है. वॉज ड्रीमिंग of my holiday and looking forward to begin with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. और वो ड्रीम कर रहा है हॉलीडेज़ के बारे में, अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा है और अपनी घड़ी में देखता है कि कितना बजा है. तो देखता है कि 1:30 हुए हैं सुबह के, मतलब रात में होता है ना AM. तो यहाँ पर वो देखता है और वो ड्रीम कर रहा है कि मैं अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ कैसे बताऊँगा. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. फिर वो कहता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम तुरंत कॉल करना चाहिए. आई थॉट, उसने सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DSO88 here. Can you hear me? I am on my way to England over. Now he was crossing Paris, so he thought of informing to the control room of Paris. So he said that he was flying over Paris and he was moving to England. क्योंकि वो पेरिस के ऊपर से जा रहा था, वहाँ लाइट दिखी, पूरा शहर दिखा, तो उसने उस कंट्रोल रूम को बताना ज़रूरी समझा. ये नियम होता है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तुरंत जवाब आया. DSO88 I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DSO88 over. फिर वहाँ से आवाज़ आया कि वो डायरेक्शन बता दें. तो वो इंग्लैंड का डायरेक्शन बताते हैं कि वेस्ट में आपको इतने डिग्री जाना है, 12 डिग्री टर्न कर लीजिए और उस डायरेक्शन में मुड़ जाइए. I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. इंग्लैंड की तरफ मैंने कंट्रोल रूम से जो पूछा था उन्होंने बताया और उस तरफ मोड़ लिया. I will be in time
for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और ये सोचकर उन्होंने कॉम्पास और मैप को चेक करते हुए 12 डिग्री में अपने प्लेन को डकोटा को टर्न किया और इंग्लैंड की तरफ रुख किया और सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा और बहुत सुंदर सा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा। सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी और ये जो फ़्लाइट थी, जो उड़ान थी, वो बहुत ही आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। अब जो पेरिस कंट्रोल रूम है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था मुझसे। When I saw the clouds, storm clouds मीन्स 150 किलोमीटर आगे आने के बाद इन्हें क्या दिखा कि वहाँ घनघोर बादल छाए हुए हैं। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। एकदम पहाड़ों जैसे इतने बड़े बड़े बादल थे, जैसे लग रहा था काले पहाड़ खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से तो नहीं जा सकता, फ्लाई नहीं कर सकता। And I did not have enough fuel to fly around them to the north और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था टैंक में कि मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ़्लाई करके इधर से कटकर उधर से कटकर जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे लगा कि मैंने सोचा कि मैं पेरिस चला जाऊं, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। मैं इतना डिटरमाइंड था कि मुझे अपने घर ही जाना था। आई विल टेक द रिस्क। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, पायलट कहते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और फिर मैंने ये रिस्क लेना है ये सोचकर अपने डकोटा प्लेन को स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर घुसा दिया, ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और जैसे ही मैं क्लाउड्स में घुसा सारी चीज़ अंधकार से भर गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो ओल्ड डकोटा प्लेन है वो हिलने लगा, जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा। आई लुक्ड, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो। आई लुक्ड एट द कॉम्पस। कॉम्पस पे देखा, वो झंझावात जो हवा का झोंका था उससे प्लेन ट्विस्ट टर्न जंप कर रही थी। और उन्होंने कॉम्पास को देखा। आई कुडंट बिलीव, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। क्या? माई आइज द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कॉम्पास जो है गोल गोल घूम रहा था, वो टूट चुका था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। और वो अब काम नहीं करेगा तो डायरेक्शन का पता भी नहीं चलेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कॉम्पास तो डेड हुआ ही हुआ, साथ ही जो भी इंस्ट्रूमेंट्स एरोप्लेन में लगे हुए थे वो भी धीरे धीरे डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने फिर रेडियो को कॉल करने की कोशिश की, जो रेडियो था उससे कॉल करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। तो वहाँ कोई आंसर नहीं आया जब उन्होंने रेडियो से कहा कि पेरिस कंट्रोल, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. कहते हैं अब मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कॉम्पास भी नहीं था, और बहुत थोड़ा फ्यूल भी है, और मैं पूरी तरीके से इस तूफ़ान में खो चुका हूँ। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane। और इस अंधेरे बादलों में बहुत ही पास, मेरे बहुत ही करीब मैंने एक एरोप्लेन देखा। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। और उसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म।
और मैंने देखा वो मेरे बगल में इस आंधी में, इस तूफान में वो प्लेन उड़ रहा है कोई। आई कुड सी द पायलट, और मैं पायलट को देख सकता हूँ, पायलट का फेस देख सकता हूँ। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसका फेस था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ही नहीं एक अनोखा हूँ, ये भी एक है बंदा मेरे जैसा जो कि इस आंधी में प्लेन उड़ा रहा है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और एक हाथ उठाकर उसने वेव किया, हेलो कहने की कोशिश की। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी मतलब हाथ से इशारा करके वो उसने कहा कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, उससे पता था जैसे कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मुझे मेरी मदद करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने अपनी जो प्लेन है उसको नॉर्थ की तरफ मोड़ा और मेरे डकोटा के सामने आ गया, सो दैट इट कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और वो मेरे सामने सामने प्लेन चलाने लगा जिससे मैं उसको फॉलो कर सकूं और मेरे लिए ये इजी हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और पायलट कहता है कि मैं, जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई मेरी मदद कर रहा और मैं छोटे बच्चों की तरह इनोसेंटली एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे अंदर कोई सस्पिशन नहीं आया, मैं उसको आराम से फॉलो कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी हेल्प ही कर रहा है। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक वो जो ब्लैक एरोप्लेन था मेरे सामने ही था क्लाउड्स में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे डकोटा में सिर्फ थोड़ा सा फ्यूल बचा था जो कि 5 से 10 मिनट्स ही मुझे उड़ान भरने में मदद कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे अब डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर मैं डरने लगा, लेकिन जो मेरे सामने प्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उसे फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। एक अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और बाहर आकर मैंने क्या देखा, 2 लंबे लंबे लाइंस मेरे सामने हैं जिस पे लाइट्स लगी हैं। मैंने उन्हें देखा। इट वाज अ रनवे, ये रनवे था जिस पे प्लेन लैंड करती है। एन एयरपोर्ट, और एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मुड़कर देखना चाहा कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई जो है वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई ब्लैक एरोप्लेन नाम की चीज़ नहीं थी। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन है वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और तुरंत ही अपने डकोटा को छोड़कर, मुझे ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था डकोटा को छोड़ने में, मैं तुरंत कंट्रोल टावर में गया। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं तुरंत गया और मैं पूछना चाहता था कि कंट्रोल रूम में कि मैं कहाँ था और मेरे साथ वो जो ब्लैक प्लेन था वो पायलट कौन था, और मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, जो लेडी वहाँ बैठी थी काउंटर पे उसने बड़े आश्चर्य से मुझे देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा कोई और एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म,
उस तूफान में? नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। कहते हैं आज कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। कहते हैं सिर्फ आप ही का एरोप्लेन हमें रेडार पे दिखाई दे रहा था और कोई भी एरोप्लेन आकाश में नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? नैरेटर बिल्कुल बहुत चक्का सा रह जाता है और ख़ुद से पूछता है कि फिर वो कौन था जो मुझे हेल्प कर रहा था, जब मेरे पास ना कॉम्पास था, ना रेडियो था, ना ही फ्यूल था इतना टैंक में। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उसने मेरी लैंडिंग कराई और मुझे सेफ बचाया। वो ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन कौन था जो चला रहा था, किसने मुझे गाइड किया? So this was the chapter and I want to say that जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसे हेल्प किया वो गॉड हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत डिटरमाइंड था। और जो इनोसेंट होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो डिटरमाइंड होते हैं, उनकी रक्षा ईश्वर करता है और गॉड ऑलवेज हेल्प देम। और ये भी हो सकता है कि इसका खुद का इतना आत्मविश्वास था तो इसकी इनर सोल, क्योंकि गॉड हमारे ही अंदर होते हैं, भगवान हमारे ही अंदर होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ हिज ओन कॉन्साइंस एज रिफ्लेक्टेड एंड ही हैज़ बीन सेव्ड बाय हिज ओन कॉन्साइंस। अपने अंदर के भगवान की, अपने अंदर की आवाज़ सुनकर वो इस आंधी तूफान में घुस गया था अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो ईश्वर ने उसकी रक्षा की। और वो दृढ़ निश्चयी था तो उसके दृढ़ निश्चय ने आकर उसको हेल्प किया और उस आंधी तूफान से निकाल कर सही सलामत एरोड्रम पे पहुंचा दिया। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन रीडिंग, कीप सेफ and healthy. Bye bye.